Belai ka hambai Komlong Music College ni team no belai kata tokai seno rasabe kana ka phading ke sing tabu borom rina legrana sini Oil India ningi Prajesh Das Chief Engineer HSEFB bano belai ka hambai semo baksa oro phai manjo phem bagai tai abahai keno bo singno belai ke support klai tong bai Oil India ni bakhak tike bano sing belai ke khabai khukbai sing lamsoko. Thank you so much, sir, for being here with us this afternoon. And so we'd like to thank the sponsor of TSL 2024-25, the Oil India, for sponsoring us this wonderful match between the Jalai Antlers and Gomati Gladiators. And so the match has already begun, and in just a while we will be seeing how the match is going to make some good scenario in the field. Today we are live from Komaling Stadium, the match between the Jalai Antlers and Gomati Gladiators. Ladies and gentlemen, you're watching us live from TTAADC official page, and you can always come back to the stadium at Komaling and watch us offline as well. So thank you so much for being here with us, and good to see all of you in a very beautiful mood this afternoon. With me is Mithun Das, the Hindi commentator, and Soramita Bhumik, also the Hindi commentator, and also me, Milton D. Burma, in English and Kokborok. Thank you so much, ladies and gentlemen, for listening to us and watching this TSL live from Komaling Stadium today. Shubh good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the 13th match of the TTAADC Super League Football Tournament. एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं in this 13th match of the tournament. और जी हाँ, आज ग्रुप बी का 7वां मैच है, ladies and gentlemen. एवं जो भी हमें ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया है, ऑफलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आज की इस खूबसूरत से दिन में. और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं दो बेहतरीन टीम्स. दोनों ने ही हारना नहीं सीखा है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टू हाईली कॉम्पिटिटिव टीम्स, धलाई एंटलर्स एंड गोमती ग्लेडिएटर्स. धलाई एंटलर्स जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है और वो जीता है, बखूबी जीता है. और वहीं अगर हम बात करें गोमती ग्लेडिएटर्स की, तो उन्होंने अभी तक 3 मैच ऑलरेडी खेल लिए हैं और ये उनका 4th मैच है, जहां तीनों ही मैच उन्होंने जीता है अच्छे गोल डिफरेंस के साथ. तो आज क्योंकि ऑलरेडी गेम शुरू हो चुका है, देखना है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा फर्स्ट हाफ में. मिल्टन जी, मेरा एक ही मानना रहता है कि फर्स्ट हाफ में कौन ज्यादा भारी पड़ जाता है. मिथुन जी, क्या लगता है? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं दोनों ही टीम्स बहुत कॉम्पिटिटिव है, दोनों ही टीम्स का अटैकिंग पोजीशन बहुत अच्छा रहता है. जो अटैकिंग वो पोजीशंस बनाते हैं, जो फॉर्मेशन बनाते हैं, बहुत बेहतरीन रहता है. साथ ही साथ गोमती ग्लेडिएटर्स एक नंबर टक्कर देने वाले टीम्स में से एक है. तो वहां मैं देख पा रही हूं अभी से गोमती ग्लेडिएटर्स की नजर सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर है कि कैसे उनका पहला गोल दर्ज होगा. तो यहाँ धलाई एंटलर्स के लिए क्या ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये गेम, क्योंकि धलाई एंटलर्स ने एक ही गेम जीता है और एक ही गेम खेला है. तो मुझे लगता है कंपटीशन बहुत टफ है. कंपटीशन में एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है हमारे ग्लेडिएटर्स का. क्या लगता है आपको मिथुन जी? बहुत बहुत धन्यवाद सौरमिता और मिल्टन जी का. देखिए, मसला यह है कि अभी जीत का पैमाना किस तरफ जाएगा ये नहीं मालूम, क्योंकि धलाई एंटलर्स ऑलरेडी एक गेम खेल चुकी है और वो मैच जीती हुई है. और ग्लेडिएटर जो टीम है वो सक्षम है अपनी जगह पर और अच्छे प्लेयर्स है उसमें. लेकिन आज नजरें रहेंगी धलाई एंटलर्स पर कि वो किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाती है, क्योंकि जीत किसके पाले में जाएगी अंत तक ये आप निश्चय कर सकते हैं जब अंत में खेल जाएगा. लेकिन एरोन पर आज नजर रहेगा जो टीम के प्लेयर हैं एंटलर्स के, कि किस तरह से अपने टीम को आगे लेके जाते हैं और अपने टीम को चाहेंगे कि हाफ टाइम से पहले हो सके तो कुछ
दबाव जो है पैदा करे ग्लेडिएटर्स के ऊपर, क्योंकि ग्लेडिएटर्स जो है टीम वो अभी तक शायद 9-10 गोल कर चुकी है पूरे मैच में, अब तक इनके 3 मैच में। तो काफी उनके सभी प्लेयर्स एक से एक चुनिंदा प्लेयर हैं और अच्छी कोशिश यहाँ पर, सही पैरों का अंदरूनी इस्तेमाल यहाँ पर 28 नंबर के जर्सी, शायद मौका बने, मुंह पे लगी है शायद थोड़ी सी। चलिए फिर से मौका, ग्लेडिएटर्स देखिए किस तरह से वो पारी जो तूफानी थी उसको रोके नहीं, अभी भी उस पारी पे ही है। लेकिन ब्लू जर्सी को देखिए, अच्छी डिफेंस यहाँ पर, अच्छी रोक रहे हैं वहां पर, पुशअप अच्छा हो रहा है इनका, बहुत ऊंची गई गेंद यहाँ पर, स्पाइक का इस्तेमाल यहाँ पर, टांग से लगा, कोई नहीं, यहाँ पर मसला किस तरफ जाता है। ब्लू जर्सी को देखिए, लहर, वो समुद्र की धारा आज बहेगी किस तरफ, ये देखने का विषय है सौरमिता, क्योंकि दोनों टीम के जो कलर्स हैं वो भी बाखुदा बहुत ही खूबसूरत है, छाए हुए हैं मैदान पर। तो देखना है कि ग्लेडिएटर और एंटलर्स किस तरह की मेहनत का प्रदर्शन करते हैं। पहले 15 मिनट खेल का नजारा देख लेते हैं। सौरमिता क्या कहोगी आप उसपे? जी वही देखना है अभी 15 मिनट का, लगभग 20 से 25 मिनट तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाफ में आप यहाँ शायद एक इंजरी और यहाँ फर्स्ट येलो कार्ड हमारे इस मैच का कुछ मिनट भी अभी तक नहीं बीता है और फर्स्ट येलो कार्ड मिल जाना ये सही बात नहीं है। तो एक बार फिर से गेम रिज्यूम, जैसा कि हमने कहा, आपने जैसा कि कहा कि 15 मिनट से 20 मिनट तक अभी हमें नोटिस करना है, क्योंकि देखिए आप एक चीज नोटिस आपने शायद किया है, गोमती ग्लेडिएटर्स का फॉर्मेशन जरा देखिए मिथुन जी, पूरे मैदान में फैले हुए हैं, पूरे मैदान में अच्छे से बखूबी फैले हुए हैं। एंड यहाँ अगर हम एंटलर्स को देखें तो एंटलर्स थोड़ा इसमें चूक जा रहे हैं अभी फिलहाल, जो मैं नोटिस कर रही हूँ। होपफुली ये चीज वे ध्यान में रखेंगे एवं आगे इसको लेकर जाएंगे, आगे ये भूल चूक नहीं करेंगे। साथ ही साथ आज हमारे दोनों ही टीम्स ईगरली चाहते हैं कि वह जीते, क्योंकि दोनों ही टीम चुनिंदे टीमों में से एक है, दोनों ही टीम जीतने वाले टीमों में से हैं। एंड दोनों ही टीम ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है उनके पिछले मैचों में। तो आज देखना यह है कि कौन जीतने वाला है। जीतने वाले अगर मैचेस में, जीतने वाले अगर टीम्स में ऐसा गेम हो तो तब देखने लायक होता है कि क्या होने वाला है एक्चुअली। एंड यहाँ आज हम हैं खुमलुंग स्टेडियम में, विच इज पैक्ड विद एंथुजियास्टिक फैंस जो चीयर अप कर रहे हैं अपने अपने फेवरेट टीम्स को। साथ ही साथ जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सब हमें इतने दिनों से सपोर्ट कर रहे हैं एवं आशा करते हैं इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वंस अगेन TTAADC इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए फुटबॉल फैंस को, फुटबॉल लवर्स को एवं प्लेयर्स को। आज धलाई एंटलर्स जो कि उनके टैक्टिकल ब्रिलियंस एंड स्विफ्ट काउंटर अटैक्स के लिए जाने जाते हैं, उनको हम देखेंगे, जो कि आज फेस कर रहे हैं गोमती ग्लेडिएटर्स को, जिनको बखूबी जाना जानता है एज अ विनिंग टीम, क्योंकि अभी तक के 3 मैचों में उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रदर्शन दिया है। एक सेट पीस जो वो करते हैं ना अपने फॉर्मेशन में, बखूबी करते हैं। तो देखना ये है कि कौन इस थ्रिलिंग इनकाउंटर को एक अलग रूप देगा। तो देखिए, आप देखिए किस तरह से बॉल पास हो रहे हैं यहाँ, और यहाँ एंटलर्स चाहते हैं कि उन्हीं की तरफ से पहला गोल हो, और यहाँ एक फाउल हो सकता है। जी आपको ये देखना है कि आप एग्रेसिवनेस सही जगह में लगाइए। यहाँ देखिए पासिंग होनी चाहिए, पासिंग होने के बाद ही इसके बाद आप जो निशाना साधते हैं वो सही जगह में जाता है। वो एग्रेसिवनेस के कारण शायद गलती से वो निशाना चूक जाए। तो यहाँ फिर से एंटलर्स ने बॉल छीन लिया है। यहाँ फिर से हमारे गोमती, यहाँ बॉल की पासिंग बहुत अच्छी चल रही है मिथुन जी, आप देखिए जरा। एक बार एंटलर्स के पास जाता है तो फिर से गोमती ग्लेडिएटर्स से ले लेते हैं उसको, इसके बाद फिर से गोमती ग्लेडिएटर्स के पास जाता है तो एंटलर्स बोलते हैं नहीं, हम आपको नहीं देंगे। तो सच में अभी देखना है पहला गोल कौन दागेगा, पहला गोल कौन दर्ज करेगा स्कोर बोर्ड में। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। व्हाट डू यू से मिल्टन जी, क्या लगता है पहला गोल कौन दाग सकता है? यहाँ देख पा रही हूँ दोनों ही टीम भी एनर्जेटिक है, अमेजिंग अपना दे रहे हैं, अपना जो श्रेय है दे रहे हैं, और दोनों ही टीम कैप्टन्स बड़े अच्छे से अपने टीम को बनाकर आए हैं।
कि आज करना ही है। तो क्या लगता है मिल्टन जी, व्हाट डू यू थिंक, क्या होने वाला है, किसकी तरफ से पहला गोल हमें मिलने वाला है? बिकॉज आई डू थिंक सो कि दोनों के, आप देख रहे हैं ना, दोनों पासेस देखिए, आप जरा बॉल के पासेस देखिए, एक ले रहे हैं तो दूसरा छोड़ नहीं रहे हैं, और एक दूसरा वाला ले रहे हैं तो तीसरे वाले बोले नहीं यार हम नहीं देंगे। तो काइंड ऑफ दैट एक बन रहा है कि हाँ, एक बार ग्लेडिएटर्स ले रहे हैं, एक बार एंटलर्स ले रहे हैं। तो लगता नहीं है कि बहुत जल्द हमें एक गोल मिलेगा, और मिलेगा तो क्या लगता है किसकी तरफ से हमें मिलेगा गोल? Yeah, and this is a good opportunity for the Gomuti Gladiators, but they missed the chance. And the Gomuti Gladiators in pink color and Dalai antlers in blue color. So, ladies and gentlemen, welcome to Komalung Stadium, and you're watching us live on TTAADC official page. Thank you so much for giving us this wonderful opportunity to commentate on the TSL this afternoon, and we're all glad that we have a very beautiful day today, and it's really a wonderful weather, wherein we can see a very good performance from both the team happening at this point of time. We don't know what, but who's going to win, who's going to lose the game today. Most of the teams that have been playing have been doing really well, and especially Gomuti Gladiators have been doing tremendously good. But also, needless to say that the Dalai Antlers also, has won a previous match that they have played with, and doing really nice, beautifully shot over there. But probably, there's already been first yellow card of the match, and really nicely passed over there. Short passes, slowly tackling the ball between the players. And the match is really looking nice and smooth today, because after a long gap they've been getting this opportunity. Luckily save out there, beautifully saved by the goalkeeper from the Dalai Antlers at this point of time. And so, ladies and gentlemen, the match is being sponsored by Oil India. And so, what a lucky day that TTAADC is having this opportunity to showcase TTAADC Super League 2024-25. And so, thank you so much for such an opportunity that the youngsters are getting opportunity to play, and we will see many new players coming up from such matches even in the days to come. And so, it's really wonderful to see the young generation coming up with such sports and such a sportsmanship at TTAADC. Also would like to thank the government for taking such initiative and giving opportunity to the young ones so that they can showcase their talents and grow up in the coming future in such sports. And this could be a goal, but no, the defender is doing justice to the defense in the goal post. And so Belakan I have played in any the match mathangzagi tomorrow. Tai aba haikeno Gomuti Gladiators tai Dalai Antlers tinini the match no thangai tongo. Aba haikeno borok tabsuk dora 16 minutes pass tabuk fanam borok score claimant yako Belakan I to play thangai tongo tabuk tai buk song aba haikeno taibo jora kahamanan nikha kayo TTAADC ni bakhak tike kabangma initiative nazagi tongo tabuk aba haikeno sana koklayo serero ni bagi belai ke nangkok mani ozaro abahai matches rok mathangjakna ni tai taibo jora kaham manan nangkha kayo jara tabo obut thungai kaham ke thungai mane rok kaham scorers rok borok financial rok kabangma league rok kabangma tournaments rok borok jora mannai thungnani tai higher khlaijaknai abahai ke sengkha kayo tai abai gano semi finals state finals ni dates ta phana rojaya ko dates rok je fru rojangnai
afro kabang phatani players ogno tu we oro phonok jangnai tai ab haikeno selection robo ngan nang khakayo TTADC ni bakhak tikai kabang phatar haster go thungani tai jora ka maran nei ang khakayo tabo phari ge sing sini hindi commentator ni bakhak sing ya phare lene borong ni tam satai tong bahai borok wan sui tong aborong sing khanai nei len tai all match belai khe nai to klai pass klai thanglai tongo abani bagai borok borni tamo bom hai sanani tong aborong sing bong thani khanai lene phari sini hindi commentator sune bakhak tikai मिल्टन जी अभी तो लगता है कि कांटे की टक्कर होने वाली है। जितना अभी तक हमने देखा है कुछ मिनट लगभग हो चुके हैं एवं अभी तक फील हो रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। पर एक चीज मानना पड़ेगा, आज हमारे एंटलर्स के गोलकीपर उनको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, जो कि हैं जेहोवा डालोंग जी को थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा आज, क्योंकि हमने एक चीज नोटिस किया है कि गोमती ग्लेडिएटर्स के गोलकीपर काफी सजग रहते हैं, हमेशा फोकस्ड रहते हैं, जिस कारणवश एक उनके मैच में जो कि किल्ला में हुआ था उसमें उन्होंने एक भी गोल करने नहीं दिया था अपने ओपोनेंट टीम वेस्ट रॉयल्स को। इतना बेहतरीन प्रदर्शन दिया था उनके गोलकीपर ने। तो ये तो मानना पड़ेगा कि गोमती ग्लेडिएटर्स के जो गोलकीपर हैं वह आज तैयार होकर आए हैं। पर वही एक सजेशन भी रहेगा एंटलर्स की तरफ से कि हाँ, उनको थोड़ा आज नोटिस करना है, क्योंकि यहाँ गोमती ग्लेडिएटर्स फुल्ली रेडी है कि उनकी तरफ से एक गोल हो। अगर एक बार गोल हो गया फर्स्ट हाफ में, तो जैसा कि पता चल जाता है, गोल अगर किसी की तरफ से भी हो, किसी भी टीम की तरफ से हो, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक बूस्टअप हो जाता है उनका कॉन्फिडेंस। यहाँ देखिए जरा। पर हाँ, पता चल रहा है कि वह फोकस्ड है, तो ये अच्छी बात है कि वह फोकस्ड है, वह देख रहे हैं, बॉल पे उनकी नजर है। तो ये देखना बहुत, देखिए अभी देखिए इस शॉट के थ्रू फिर से ग्लेडिएटर्स बॉल छोड़ ही नहीं रहे हैं, कभी लेफ्ट विंग से कभी उनके राइट विंग से वह बॉल को इस साइड लेकर आ ही जाते हैं ताकि उनकी तरफ से पहला गोल हो। तो यहां शायद एक फाउल और यहां हो एक फाउल। एक बार फिर से बॉल की पासिंग। तो हम चाहते कि गोमती ग्लेडिएटर्स 3 मैच उन्होंने खेला है, जिसमें पहला मैच उनका जो था वह था वेस्ट रॉयल्स के साथ किल्ला में ही, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। उनका जो सेकंड मैच था, उनका एक मैच था, जो उनका पहला मैच था वो था नॉर्थ पैंथर्स के साथ, उसमें उन्होंने अभी तक के टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट गोल किया है, वो है 5, एंड उसमें भी वह जीते थे। एंड तीसरा जो उनका था वो था खोवाई वॉरियर्स के साथ, उसमें भी वह गोल डिफरेंस 3 के साथ जीते थे। एवं आज उनका 4th मैच है। तो उनकी तरफ से ही रहेगा कि हम एक भी मैच ना हारे, क्योंकि अभी तक उनका ये स्कोर बोर्ड बन गया है कि 3 मैच जीते हैं, तीनों मैच उन्होंने जीते हैं। एवं 4th मैच जो वो खेल रहे हैं वह भी वो ट्राई करेंगे कि वह जीते। वहीं धलाई एंटलर्स के ऊपर एक फोकस है, जो उनको पसंद करते हैं, फेवरेट टीम जो उनको मानते हैं, उनके दिमाग में यह है कि हाँ, उन्होंने पहला गेम जो जीता है वो उन्होंने अच्छे डिफरेंस में जीता है, जो कि है एक ही उन्होंने गेम खेला और वो जीते। 2 गोल डिफरेंस से 1 था, पर फिर भी उन्होंने जीता, वो स्ट्रेटेजी लगाई। तो आज वही देखना है कि उनका जो डिफेंस है वो कितना काम आता है। जो उनके पहले मैच में हमने देखा था कि उनका डिफरेंस बहुत अच्छा था, जो आप अभी भी देख रहे हैं, बॉल एक बार भी, जितने बार भी गोमती ग्लेडिएटर्स के बाद जा रहा है, उतने बार ही हमारे धलाई एंटलर्स बार बार ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, बॉल उनके पास जाए ही ना। उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें उनको बखूबी उनको काम करना है और ज्यादा अच्छे से दिखाना है। एंड अगर उनकी तरफ से पहला गोल हो जाए तो और बढ़िया, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। सो इट्स गुड, इट्स नाइस। और यहाँ एक लंबा शॉट, अब देखना ये है एंटलर्स इसका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं। आप देख पा रहे हैं गोमती ग्लेडिएटर्स छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो बॉल उनके पैरों से वो छूट ही नहीं रहा है। मिथुन जी क्या कहना चाहते हैं? आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। विनिंग टीम है, दोनों एंथुसियास्टिक टीम है। क्या लगता है क्या होगा आज? क्योंकि फर्स्ट हाफ के कुछ मिनट ऑलरेडी चले गए हैं, जिसमें फर्स्ट हाफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम कुछ मिनटों में ही येलो कार्ड भी मिल गया है। तो क्या लगता है क्या हो सकता है आज, क्या हो सकता है?
सौरमिता जी चंगानाल दोस्तों आज कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत चेंजेस है गोमती ग्लेडिएटर्स में भी, जिसमें सोरो खाइबाम जैसे प्लेयर जो 20 मिनट में गोए देखिए आगे बढ़ रहा है गोमती, गोमती अपना देखिए फिर वही थोड़े के लिए मसला इधर उधर, शायद ये ऑफसाइड का इशारा, चलिए कॉर्नर किक मिलेगा शायद, देखते हैं। लेकिन अच्छी कोशिश यहाँ पर, बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पर धौलाई का, जिस तरह से इस खेल को ले जा रहे हैं, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स के बारे में हर एक दर्शक और जितने भी इनके फैंस हैं उनको मालूम है कि कितने अच्छे प्लेयर हैं, और इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं आज। इनमें अभी जो छुटकर है, छुटकर जमातिया, बॉयर जमातिया, सबत जमातिया, ये सब खेल चुके पहले मैच, लेकिन जो 20 मिनट में गोल कर दे सोरो खाइबाम जैसे प्लेयर, वो मिसिंग है आज। विक्रम जमातिया देखिए ये सब प्लेयर मिस है आज, सोखाइबाम मेथई ये सब प्लेयर आज मिस है, तो उसका एक फायदा शायद आज ले ले तो धौलाई एंटलर्स को फायदा मिलेगा, क्योंकि चेंजेस बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। जो आपने बात कही है, एक चीज मैंने नोटिस भी किया है, सोखाइबाम मेते जी आप जानते हैं मिथुन जी, तीनों मैच में, तीनों जो पहले मैच है उसमें सभी में एक एक गोल मिनिमम उन्होंने किया है। तो आज आई एम वेरी डाउटफुल क्यों वह इस मैदान में नहीं है, और अगर वह मैदान में नहीं है तो एंटलर्स इसका सच में फायदा उठा सकते हैं। देखिए सोरो खाइबाम ने मिनिमम 6 से 7 गोल दिए हैं अकेले, और वही प्लेयर आज नहीं खेल रहा है। सोरो खाइबाम 7 गोल, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो सब प्लेयर को अगर आप उसको रख के नए प्लेयर को खिला रहे हैं यहाँ पर, तो इस टीम को लगता है कि इनके पास जितने गोल हैं वो काफी हैं, और इस खेल को ये भरोसा है, बाकी जो प्लेयर बाहर सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं या बिठा के रखते हैं, उन पर भरोसा है कि इस टीम को जिता सकता है, उनको भी एक मौका देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, उनको एक मौका दे सकते हैं, क्योंकि 21 मिनट में ग्लेडिएटर्स गोल कर देता है, इतनी सक्षमता है इनके अंदर। आज नहीं हो रहा है, मतलब टीम में चेंजेस है, नई टीम है, नए प्लेयर्स आए, तो थोड़ी मुश्किलों का सामना होगा, लेकिन हो जाएगा जी। टीम वर्क एक जरूरी होता है बिल्कुल, बट डेफिनेटली टीम वर्क वह शो करेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा ही समय हुआ है, तो थोड़ा ही समय हुआ है, एंड इस थोड़े समय में उनको जानना है, देखना है, और थोड़ा स्ट्रेटेजी लगाना है, वो समय उनको थोड़ा सा लगेगा, नो डाउट। तो यहाँ चेंजेस हुए हैं, पर एक चीज मानना पड़ेगा मिथुन जी, अगर आज भगवान ना करे ऐसा ना हो, पर स्टिल अगर आज ग्लेडिएटर्स हार भी जाएं तब भी उनको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ग्लेडिएटर्स का अच्छा एक स्कोर हो चुका है, एंड वो स्कोर होने के कारण अगर आज वह हार भी जाते हैं तो कुछ इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। वहीं अगर एंटलर्स के ऊपर इसको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उनका गोल ही एक है, दो उन्होंने जीता है, पहला उनका जो मैच था उन्होंने जीता था, पर फिर भी उनको ऊपर एक रहेगा कि क्योंकि उनका गोल इतना नहीं है, जो गोल डिफरेंस था वो 1-0 का था उस टाइम में, जो कि ख्वाई वॉरियर्स के अगेंस्ट में था। तो आज धलाई एंटलर्स को थोड़े गोल स्कोर्स तो चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए गोमती ने पहला जो मैच होता 5 गोल दागे थे, फिर 3 गोल, फिर 4 गोल, तो इसको हल्के मत लीजिए। अगर इस टीम को डिफेंड करना है तो आपको अच्छा खेलना होगा, और देखिए यही रफ्तार चाहिए इस खेल को आगे ले जाने के लिए। और आप टीम की बात कर रही है, देखिए टीम में चेंजेस है, मैंने पहले भी कहा था प्लेयर चेंजेस है, नए प्लेयर्स आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे 25 मिनट का खेल हो चुका है अभी तक, लेकिन वो टीम है ग्लेडिएटर्स जो 21-20 मिनट में गोल कर देता है, तो वो शायद वो चेंजेस के कारण ऐसा हुआ है। मिल्टन जी, ये परिवर्तन क्या इस टीम को आज उस जगह पे ले जाएगा, उस जीत की तरफ, या फिर मसला कुछ इधर उधर हो सकता है? You see, the Gomotic Gladiators really doing well even in the previous games as well. And so today, they still look really strong, and the Gomotic Gladiators may, come up with the first score. You never know what happens in the match, but the Gomotic Gladiators, no doubt they've been doing really well in the previous few games. And so also needless to say that the Dalai Antlers really doing well today, and even in the previous game they've scored at least 3 and have been promoted, and so there's the change in the players doesn't really matter, but as long as the players are really good in the field, and we can see most of the players from the Gomotic Gladiators have been changed, and I guess Bikram Jamatia is not in the match today, who is actually the top scorer of the team in the previous game. And so
such kind of players should basically be there in the game. I don't know why there is a change, but maybe they wanted to test them around and check if there is any new players that will be performing well in this game, so that they can pick up some best players from the team as well. And so this is how the young ones are being tested, given opportunity to play in the game and see who can actually perform better in the days to come. And so I think that's the reason why Bikram Jamatia has been kept aside for a while for today's game, and the rest of the players are here. You don't know what happens; they might be doing better than him as well. Let's see who makes the first score in the first match, in the first half. And so. Again, there is Surajit Jamatia, then Binod Jamatia, Kasrang Jamatia, Sabat Dibarma, Jamatia. Also, Balok Jamatia, then Abrana Jamatia, then Sanjoy, then Boyer, then also Chuktar, John, Hayung. All these players, are really, really, really good in the position they are put in. And so I guess they will be doing really great today as well. Looking into the players from the players from Jalai Antlers, they look pretty strong. Even if they look really, young, they seems to be really experienced in the playground. And so let me also mention the names. Jagadhari Jamatia, Arang Riang, David Riang, Ranjit Tripura, Rajni Kanta Tripura, Mani Tripura, Stephen Paul Dalong, also Rajkumar Tripura, Brahman Joy Riang, also Sajesh Riang. These players are already there in the game. I would like to appreciate the team members. I mean the team coach of Gomoti Gladiators as well, Tapan Kumar Jamatia, who's doing really great in taking the players in the ground, selecting them, and also the manager of the team is Umesh Jamatia. Thank you so much. These people have been doing really, really good in the field of this football tournament. Also like to mention the team captain, Stephen Paul Dalam from Dalai Antlers, and the team coach also is Hriday Tripura, and the team manager, Ranjan Chakraborty. And so a very, warm welcome to the game. These players, this coach, and the team captains are really awesome, and they've picked up some of the best players in the game, so that they can perform well in today's game as well. Let's see what happens in another few minutes time. It's about 30 minutes past, and there's been just 0 up till now from both the team, and both the team performing well, making small passes. That's how you should be playing, and such a beautiful tackle over there. Only one person, and the player number 10. Oh, this could have been a dangerous situation for the team of Gomoti Gladiators, but luckily saved by the defender out there. And so Gomoti Gladiators only team coach, team manager, Borno Singh Hamemaro, Taman Kumar Jamatia, team coach, the Umesh Jamatia, Bokhe, team manager, Borno Balaika Hamari Kulbaya, Borok Balaika, Naito Tokai, Borok Tangi, Boni teammate, Rono Borok, Sazago to him. They mentioned kind of. And Doro goal, guys, Redaka, Dalai Antlers. Belai can I talk play or shoot play Redaka? And Borno team dong, 9 Belai, Cherry Haken of Hypano. Belai night to talk play Borok score play Redaka, Tai Kevin Sanani, Coxicrica. Asaka night to talk play or pass play to money. They have Haken on night to talk, guys, shot to the Weberok, goal no score play Redaka. Belai can I talk play Redaka. Probably number 10 jersey.
And so, it's been really nice that they have been doing really great in this game. It was a fantastic goal. Oh my God! Like wow! देखिए मिथुन जी, मैंने कहा था आपको कि एंटलर्स हल्के में मत लीजिए। एंटलर्स ने पिछले मैच में भी बखूबी अपना परफॉर्मेंस दिखाया था और इस मैच में अभी तक उन्होंने जितने बार भी ट्राई किया है वो बॉल, उनका डिफेंस, माशाल्लाह क्या बात, उनका डिफेंस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। एक बात कह सकते हैं, ग्लेडिएटर्स बेहतरीन कर रहे हैं, पर आज मुझे डाउट था कि गोलकीपर हमेशा ग्लेडिएटर के हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा फोकस रहते हैं, पर नजर हटी दुर्घटना घटी। वही बात हो गई, ग्लेडिएटर की जो गोलकीपर है उनकी नजर थोड़ी सी हटने के कारण एक गोल एंटलर्स के हाथों। और यहां अभी देखना है, फर्स्ट हाफ में हमें हमारा पहला गोल मिल गया, एंटलर्स के द्वारा मिला, ये थोड़ा सा अलग बात हो गया, क्योंकि जहां तक मुझे पता है गोमती ग्लेडिएटर्स लगभग कुछ मिनटों में, मैच के कुछ मिनटों में ही एक गोल पक्का दर्ज करती है। वहीं आज फर्स्ट हाफ के लगभग अंतिम पड़ाव में हम हैं और यहां एंटलर्स के डिफेंस के कारण, भरपूर डिफेंस के कारण, बेहतरीन डिफेंस के कारण वह बॉल की रक्षा कर पा रहे हैं, साथ ही साथ एक गोल तक उन्होंने दर्ज कर दिया और यहां शायद और एक गोल हो सकता है। एंड इट्स अ मिस, थोड़े से चूक के कारण इट्स अ बिग मिस। कोई नहीं, वी हैव टू ट्राई, यही था, ट्रायल है, ट्रायल जरूरी है। शायद किस्मत अच्छी है गोमती ग्लेडिएटर की पूरी टीम की कि ये गोल नहीं हुआ, वरना ये गोल सच में बहुत बहुत पास से चुका है। वहीं गोमती ग्लेडिएटर के प्रत्येक मेंबर को, प्रत्येक प्लेयर को आप देखिए जरा, यहाँ उनकी तरफ से एक है कि जैसे ही इस साइड में उनके क्षण में जब जाता है वो फील उनकी तरफ जब बॉल जाता है तभी वह अपने गोलकीपर को पास कर देते हैं और गोलकीपर उनके थोड़े से चालाकी के साथ उसको थोड़ा दूर फेंकते हैं ताकि उनके द्वारा एक गोल हो जाए। पर वहीं एंटलर्स विदाउट टेकिंग एनी हेल्प अपने प्लेयर्स के थ्रू एक बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। देखिए, आप जरा देखिए, गोलकीपर भी कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि उनकी तरफ से हमारे गोल पोस्ट में गोल ना हो। शायद 1-2 इंजरीज, आई होप ये सीरियस इंजरी ना हो, आई रियली होप ये सीरियस इंजरी ना हो, क्योंकि एक गोमती ग्लेडिएटर से है तो एक गोलकीपर है। धलाई एंटलर्स के मिथुन जी अब देखना ये है कि फर्स्ट हाफ में क्या टाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए, आप जरा देखिए, यहाँ एक इंजरी मैं देख पा रही हूँ। धलाई एंटलर के एक प्लेयर मैदान में इंजर्ड है, आई गेस। तो यहाँ अब सब देखना ये है मिथुन जी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोलकीपर अगर इंजर्ड हो तब थोड़ा सा हमें लगता है, तब क्योंकि प्लेयर चेंज किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, पर गोलकीपर के लिए थोड़ा सा आई एम फीलिंग बैड। एंड वही बात है, अब देखना ये है कि क्या फर्स्ट हाफ में टाई हो जाएगा या फिर जिस हिसाब से एंटलर्स कर रहे हैं बेहतरीन, वो बढ़ोतरी लेकर आज कुछ अलग कर दिखाएंगे मैदान में, क्योंकि ग्लेडिएटर्स नॉर्मली हर एक मैच जीते हैं, पर आज क्या उनका दिन होगा कि नहीं होगा ये शायद अभी एंटलर्स तय करेंगे। तो क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? अभी तक के ये जो लास्ट कुछ मिनटों का जो मैच था वो काफी शानदार लगा मुझे, वो सबसे डिफरेंट लगा मुझे। तो क्या लगता है आपको? सौरमिता, देखिए जिस तरह से ये गोल विकांत चकमा ने 45 नंबर की जर्सी विकांत चकमा ने गोल दागा है ना, ये तो काफी एक कहिए उन पर से भारी बोझ जो है वो हट गया है और ये बोझ अब डाल दिया गया है गोमती ग्लेडिएटर्स के सर पर। अगर गोमती का प्रदर्शन अभी थोड़ा अगर अच्छा नहीं, पुशअप नहीं करते ना, तो मुश्किलों का सामना आ जाएगा, क्योंकि उनके पास 7 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको चेंजेस किया गया है। उन 7 खिलाड़ियों से 4 खिलाड़ी को खिला रहे हैं, जैसे जॉन जमातिया है, छुक्तर जमातिया, बॉयार है, संजय जमातिया, ऐसे प्लेयर है आपके पास और इनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। तो आप इसको ऐसा मत सोचिए कि कुछ करेंगे नहीं। 36 मिनट का 36 मिनट का खेल हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है।
शेर अगर 2 कदम पीछे लेते हैं ना तो लंबी छलांग के लिए लेते हैं, तो गो ग्लेडिएटर्स ऐसा टीम है। तो अब एंटलर्स ने जो किया वो अच्छा है, जो अच्छा खेल रहे हैं। एरोन रियांग जिस तरह से सामने लेके जा रहे हैं ना, गेंद को अच्छा पास दे रहे हैं। ये 10 नंबर का जर्सी एरोन रियांग, ये काबिले तारीफ है। और ये बंदा मैदान में एक तरह से छाया हुआ है अपना राइट विंग में, और इसका जो प्रदर्शन है काफी उम्दा, और इस प्रदर्शन को आप नाकार नहीं सकते। जैसे देखिए 11 नंबर के खिलाड़ी हैं, वो 11 नंबर के खिलाड़ी डेविड रियांग जिस तरह से पास, देखिए बैक की सोचे थे, लेकिन वहां पर मौका नहीं था। वहां पर एरोन थे, डेविड की अच्छी कोशिश थी वहां पर कि काम पे लगाएंगे, शॉट अच्छा था, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर। देखते हैं ये पिंक कलर कितनी खुशी दे पाते हैं अपने फैंस को आज, क्योंकि रफ्तार देखिए, ये लगता है एंटलर्स ने आज कुछ भोजन में कुछ अच्छा खासा खाना खाया है, डाइट अच्छा था इनका, या फिर शायद अच्छी मेहनत और अच्छे प्रैक्टिस। क्यों? जी बिल्कुल, ये मेहनत देखिए, मैं तो वैसे मजाक तरीका था, लेकिन ये मेहनत ही है जो एंटलर्स को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आप आधे घंटे में गोल कर दीजिए। आप और मिल्टन जी मेरे साथ एक बात में सहमत होंगे कि आज एंटलर्स ने जो किया, क्योंकि उनका एक ही मैच हुआ था, उस मैच में भी उनका अच्छा प्रदर्शन था, 2 गोल किए थे। आज देखिए किस तरह का प्रदर्शन है, कॉर्नर मिला है, शायद मौका मिले, एक हेड बने, अच्छी कोशिश करे तो गोल पोस्ट के अंदर दाग दीजिए। 21 तोपों की सलामी आज ठोक दीजिए मैदान पर। मैं 100% आउट फ्रॉम गोमती ग्लेडिएटर्स। हायुंग जमातिया। तो जैसा कि मिल्टन जी, मैं वही बात कह रही थी कि आज कुछ अलग अनोखा देखने को हमें मिल रहा है। एंटलर्स अपनी मेहनत दिखा रहे हैं इस मैदान में, पर गोमती ग्लेडिएटर्स के पिछले कुछ प्रदर्शन से एटलीस्ट इतना हम बोल सकते हैं कि वह लास्ट मोमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, इतना उनमें है वो जज्बा। क्यों? Actually, you know what? Never underestimate, even if the players look a little, tiny out there in the game. But because the players are actually measured by the stamina and the skills that they play. And so here it is needless to say that the Dalai Antlers are doing really, really great in the field. And the way they have been playing, the moment they get the opportunity in the field, they do not, miss the opportunity. They try their best to, score that in. And so again, that's the way they have actually scored the goal, the score that was done by just number 45, Bekan Chakma, who has made the first score on the part of the Dalai Antlers. Really awesome to see the way he's, scored the game. And so this is how, the players should be, performing in the game. And it's really a very beautiful sportsmanship shown by the Dalai Antlers today. And but you never know. The Gomati Gladiators are a very strong team from the, the Dalai. Let's see. I don't know if they can actually, match the team, but they seems to be, outperforming Gomati Gladiators today so far. You never know when the game changes because anything can happen at any point of time. And so a really nice game played by the Dalai Antlers so far. And the Gomati Gladiators putting the pressure, doing really great in the field, passing the ball, shots. And but I don't think the Gomati Gladiators getting too many opportunities today. Most of the time, the Dalai Antlers taking the opportunity and making the way through the goal post. And so there's a fault out there, and I think the mat team needs to be called in. Probably the ref out there is in heavy pressure from the team. Let's see what happens. And so it's awesome to see the way the team has been playing. The stretcher probably has been called in. Let's see the team mats going there. And beautifully, played by the Dalai Antlers so far. देखिए सांता जॉय रियांग जिनको चोट लगी है अभी, और आशा करते हैं कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे खेल रहे हैं वो मिडफील्डर के तौर पर। और ये जो खेल का नजरिया है और रुख है,
आज एक बार फिर से धलाई एंटलर्स ने यह साबित कर दिया है कि हमारे सामने कोई भी सशक्त टीम हो हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने उनका मैच एक ही मैच देखा है, धारणा कम थी हमें उनके बारे में, जीती हुई मैच थी, लेकिन आज जिस तरह का परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं तो आगे जितने भी मैचेस होंगे तो उनके जो चाहने वाले हैं वो आशा रख सकते हैं कि ये टीम एक अच्छे पोजीशन और अच्छे पॉइंट्स तक अपनी टीम को लेके जाएगी। क्यों मिल्टन जी? That's what I was trying to say. The Dalai Antlers, even in the previous game, have been performing really, really well. Probably they've scored 3 in the previous match, and they won the game in Birasi Mile. That's really nice to see the way they have performed out there. But today, the gameplay that they're doing, the team spirit that's been shown here in the game is really awesome to see. And so, let's see the replay of the game, of the score that has been made in the previous score that they have done. Really, really awesome it was, and so nice to see. It's beautiful that it's beautiful to see the Dalai Antlers playing so well so far. And Mithun, let me also ask you if Vikram Jamatia would have been here in this game like the previous game, I guess the Gomati Gladiators would have had more opportunity. What do you say? देखिए जिस तरह का परिवर्तन किया गया है टीम में, आपने विक्रम जमातिया का नाम लिया है, उसमें सौरव खाइबाम भी है, छुटकर भी है, लेकिन अच्छे प्लेयर्स है। आज अगर आपने इस टीम को लिया है ना, इन प्लेयर्स को, जैसे इसमें अच्छे खासे प्लेयर है, जैसे जॉन जमातिया है, हायूम है, संजय, तो ऐसे प्लेयर है, ब्रेक हो चुका है, हाफ टाइम शायद लंबी सीटी बच गई यहाँ पर, तो उस टीम को आगे ले जाने में इनकी सक्षम भूमिका रहेगी। तो गोमती ग्लैडिएटर्स को मेहनत करनी पड़ेगी क्यों हाफ टाइम, क्योंकि अभी जो जाएंगे बाहर तो कोच से सलाह मशवरा होगी, और तो सोचिए एंटलर्स किस तरह की पोजीशन पर रहेगी इस बार, क्योंकि वो भी सलाह मशवरा कोच के साथ करेगी। तो 1-0 की स्थिति पर दोनों ही टीमें, धलाई एंटलर्स 1, गोमती ग्लैडिएटर 0। ऐसा किसी मैच में नहीं हुआ है, आज पहली बार हाफ टाइम से पहले गोमती ग्लैडिएटर्स 0। तो शुभेच्छा है इनको हाफ टाइम के बाद की, क्या अच्छा प्रदर्शन करे, अपने कोच के साथ बैठ के बातें करे और किस तरह का प्रदर्शन दे। क्यों सौरमिता? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ये है कि हाफ टाइम के बाद क्या होता है। यूं तो गोमती ग्लैडिएटर्स शेर की तरह आते हैं, मुझे पता है आपने कहा था 2 कदम पीछे लेंगे तो डेफिनेटली एक लंबी छलांग देकर आएंगे गोमती ग्लैडिएटर्स, पर देखना ये है कि किस तरह से वह लंबी छलांग देंगे, क्योंकि गोल डिफरेंस ज्यादा है नहीं, एक का ही है। देखना ये है कि क्या होने वाला है, पर तब तक के लिए हाफ टाइम है, तो ये सजेशन रहेगा कि दोनों ही टीम अपने कोच से सलाह मशवरा करेंगे। Paringay sing tabok sini komo music college ni bakatigai rasamong tangsa sing kanalaina belai ke sini break no sing zoramar laine te abahai keno naita to play bor ni rasamong no sing kanai len padi.
धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आर्टिस्ट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारा सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है एंड अब देखना है कि क्या होने वाला है इन द सेकेंड हाफ। पर इसके पहले वेलकम बैक वंस अगेन जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो हमें ऑफलाइन देख रहे हैं। आज हमारे साथ इस खुमरुंग स्टेडियम में बेहतरीन दर्शकगण जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि हमारे TTAADC ऑफिशियल पेज में बहुत सारे लोग हमें लाइव अभी देख रहे हैं। आप सभी का भी हमें फिर से एक बार स्वागत करते हैं इन द सेकेंड हाफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखना अब ये है कि सेकेंड हाफ कौन लेने वाला है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हमारे इस पर्टिकुलर मैच में बेहतरीन स्पॉन्सर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट के कारण ही ये सब इतना बेहतरीन तरीके से हो पा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल इंडिया, जिनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं फॉर बीइंग देयर विद अस, हमें सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब देखना ये है कि कौन बेहतरीन करता है, क्योंकि इन दिस सेकेंड हाफ, क्योंकि गोल डिफरेंस 1 है तो कोई भी किसी के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम। देखिए, जो आज की परिस्थिति है वो काफी इस जगह पहुंच गई है कि आप निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति है उसका सामना करना मुश्किल है गोमती ग्लेडिएटर्स के लिए, क्योंकि धलाई ने पहले ही एक गोल छाप दिया है। तो मुश्किलों का सामना तो करना है गोमती ग्लेडिएटर्स को, क्योंकि उनके कुछ अच्छे प्लेयर जो नामचीन प्लेयर हैं, जिनके नाम पे 5-5, 6-6 गोल भी हैं, वैसे प्लेयर आज मिसिंग है इस टीम से। तो किस तरह की रणनीति लेके अंदर अभी आए हैं 45 मिनट के हाफ टाइम के बाद, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नजर रहेगी संजय जमातिया, बोयार, चुकतार, जॉन, हायुंग, ऐसे प्लेयर पर नजर रहेगी। इससे पहले एक चेंजेस भी हुआ है 42 नंबर के जैसे विक्रम जमातिया, जिनको अंदर डाला गया है गोमती ग्लेडिएटर्स में। तो देखना ये जो रणनीति अपनाई गई है उस रणनीति कहां तक जाती है। तो आप सभी प्रतीक्षा के क्षण खत्म, खेल आरंभ। और ये देखिए ऊंचा खेला है धौलाई ने, और यहां पर गोलकीपर सजन, कोई खतरा नहीं यहां पर। 22 नंबर के जर्सी हैं गोमती के सबात ने, अच्छी ड्रिल करते हुए लेके जा रहे हैं। चुकतार जमातिया ने अच्छी पास दी है यहां पर। देखते 10 नंबर के आउट हो गई है गेंद, सीमा रेखा निकल गई है सीमा रेखा से। अब ये थ्रो इन होगा। आपको बता दें जो आज हमारे ऑफिशियल जो रेफरी हैं वो है नंद नारायण जमातिया मेन रेफरी, नगेंद्र जमातिया हमारे लाइन रेफरी, कैलाश पौधो जमातिया लाइन रेफरी, और शिव ज्योति चक्रवर्ती हमारे टेबल रेफरी। तो आप इन रेफरियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी कोशिश यहां पर फिर से, लेकिन बॉल मैदान के उस पार। देखते हैं कि अब जैसे कि साइड भी चेंज हो गया है, तो क्या किस्मत भी थोड़ी बहुत चेंज होती है गोमती की, क्योंकि इस टीम में वो सक्षमता है, वो पावर है, वो एबिलिटी है कि इस टीम को एक अच्छी जगह ले जा सके। कॉर्नर किक मिला है यहां पर गोमती ग्लेडिएटर्स को, क्या इसका फायदा ले सकेगी गोमती? अच्छी उछाल यहां पर, अच्छी हेडर, लेकिन यहां पर गोल आउटलाइन के बाहर। लेकिन अब अगर इन परिस्थितियों का सामना करना, तो फिर देखिए यहां पर धौलाई के लिए भी एक अच्छी बात है। धौलाई मिल्टन जी, अगर धौलाई यहां पर एक आध गोल और कर देती है हाफ टाइम के बाद, यानी अभी, तो फिर पॉइंट्स में उनका रेशियो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले भी वो 2-1 जीता हुआ है। आज भी अगर जीत जाते हैं, और धौलाई गोमती ग्लेडिएटर्स जैसी बड़ी टीम कह सकते हैं हम, एक बहुत बड़ी टीम को अगर हरा देते हैं तो उसमें एक आपको एक पावर भी मिल जाता है, बूस्टअप हो जाएंगे आप। और चलिए ये बॉल भूल नहीं सकते एरोन डेविड को आप, क्योंकि बिकान चकमा ने वो जो पास था एरोन का, और वहां पर जो बिकान चकमा ने जो गोल किया है, बहुत ही बेहतरीन गोल था वो। अब देखिए ये जो शॉट गोलकीपर द्वारा दिया जाएगा, ये अगर आप पार कर देते हैं ना, तो शायद उतनी मुश्किलें नहीं होंगी आपके लिए। प्लेयर टू प्लेयर खेले, अच्छी रणनीति के साथ खेले, आपका जो टैकल हो वो सही दिशा में हो, और एक
निर्देश के साथ खेले, जो बाहर से आपको निर्देश कोच ने आपको दिया है, तो आपके कोच के निर्देश के अनुसार आप उसको अपनाएं और आगे बढ़े। क्योंकि आप देख सकते हैं कि डेविड जिस तरह से मतलब उस लेफ्ट विंग को संभाले हुए हैं, काफी एनर्जेटिक है, फुर्तीले बहुत है। इस तरह की फुर्ती चाहिए फुटबॉल पे, और आपको मौका नहीं देना है अपनी विरोधी टीम को, चाहे वो गोमती ग्लेडिएटर्स हो या चाहे कोई और टीम। तो इसी तरह की हावी वाली मैच हम देखना चाहते हैं। और रफ्तार फिर से पकड़ लिया कि देखिए एंटलर्स से, एंटलर्स, और ये मौका फिर से एक भी सर्कल के अंदर जाते हुए, देखिए बहुत ही अच्छा कैरी यहाँ पर, बॉल को कदमों से अच्छा किया वहां पर, देखिए अच्छा बैक किक लिया वहां पर। मौका फिर से 13 नंबर के जर्सी देखे यहाँ पर रजनीकांत को, बहुत ही अच्छा पास फिर से 15 नंबर की जर्सी एंटलर्स, अच्छी पास यहाँ पर, छोटी छोटी पासेस, मुश्किल यहाँ मौका नहीं मिला। पाजी ओ जी तुझसे ग्रेट हो जाते पाजी अगर ये मौका ले लेते, क्योंकि चकले आगे पाजी, ये चक लेना था, क्योंकि आपको ये आलू पराठा नहीं मिलेगा बार बार। पर आप डिफेंस भी तो देखिए ना, डिफेंस उनका देखिए जरा, ग्लेडिएटर्स का डिफेंस देखिए किस तरह से ये आलू पराठा चखेंगे जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। जब साइड से ऑलरेडी सब खाने के लिए है, तो सब खाने के लिए अगर है तो कैसे वो चखेंगे वो चीज। अगर हमारे साथ भी अगर ऐसा होता है कि आसपास में अगर लोग हैं, खाने को मन भी चाहे तो नहीं खा पाते हैं, तो वही वाली अभी बात यहाँ हो गई है। आप देख सकते हैं एंटलर्स चाहते जरूर है, वो थोड़े से मिस्टेक, थोड़े से चूक के कारण ये जो गोल है वो नहीं हो पाया, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं ले पाए। तो यहाँ अब क्योंकि सेकेंड हाफ है, एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये देख पा रही हूँ कि गोमती ग्लेडिएटर्स थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस मत हारिए, आप अपना जो बेहतरीन प्रस्तुति जो दे रहे हैं वह देते रहिए। यहाँ शायद एक इंजरी, एंटलर्स के एक प्लेयर की शायद एक इंजरी। आज एंटलर्स काफी मेहनत कर रहे हैं, वो दिख रहा है, वो मैदान में पता चल रहा है कि वे मेहनत करके आए हैं और अपना प्रदर्शन बेहतरीन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। क्यों मिथुन जी, मैं तो शॉक्ड हूँ, दो मैं शॉक्ड पहले से ही थी, मुझे लगा था कि एंटलर्स बेहतरीन करेंगे, पर इतना अच्छा उनका डिफेंस, इतना बेहतरीन, उन्हीं की तरफ से पहला गोल, एंड नाउ दे आर डूइंग सो ग्रेट, द टीम वर्क, द डिफेंस, द अटैकिंग पोजीशन, द फॉर्मेशन दे आर मेकिंग आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक इट इज वंडरफुल। क्या लगता है आपको? लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, ये जज्बा देखकर। देखिए जिस तरह से एंटलर्स ने अपना लेफ्ट विंग और राइट विंग को पकड़ के रखा है ना, वही अगर पकड़ बना के रखती है ना, तो आशावादी है कि एंटलर्स के खाते में और एक आध गोल आ जाए। आपने आलू पराठे की बात मैंने कही थी, देखिए वो जो ब्रेड एंड बटर हो सकता था वहां पर, क्योंकि इतने अच्छे मौका मिला था वहां पर। चले इनके खाते में ऑलरेडी गोल है, और इस तरह के मौके वो चूकेंगे नहीं। और देखिए इस तरह से किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ग्लेडिएटर। गोमती बहना चाह रही है, लेकिन बाधाएं बहुत है, स्विच गेट सा आ गया है सामने, तो गोमती को बहना चाहिए और उस धारा में प्रवाह की तरह आज। लेकिन देखिए मौका, 45 नंबर के जर्सी एंटलर्स के किस तरह से हावी होके रखे हैं। अभी अगर ये हावीपना बैठता रहा ना सोरुमिता, तो मुश्किल है, क्योंकि गोमती को उस चीज से उभर के आगे आने में तकलीफ हो जाएगी वहां पर आउटलाइन के बाहर। तो आप क्या कहेंगे, ये जितनी भी रणनीति अपना के आए हैं बाहर से कोच के साथ, क्या वो सक्षम या सफल हो पाएगा? हो सकता है, मैं अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स के पिछले कुछ मैचेस को अगर हम देखें, ऐसा भी समय गया है कि उन्होंने कुछ ही मिनटों में गोल एंड गोल किया है। तो मैं अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं हाँ, ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है कि एंटलर्स आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, पहले भी उन्होंने अच्छा किया था, बट इस मैच में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स थोड़े से टफ टीम्स में से एक है। पर आज तो मानना पड़ेगा, एंटलर्स बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं, एंड एंटलर्स का पहले से लेके अभी तक वो जज्बा, वो एनर्जी, वो कम नहीं हुआ है। तो वो ये देखने वाली बात है। पर अब देखना ये है, क्योंकि एंटलर्स बार बार चाहते हैं उनकी तरफ से गोल हो। अगर एक और बढ़ोतरी हो जाती है,
आई एम वेरी श्योर कि ग्लेडिएटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि दो ग्लेडिएटर्स में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बट यहाँ उनके कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं बोयर जी, पर स्टिल वो, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सामने से ही हमारा वो गोल हो जा रहा है और हम चूक जा रहे हैं उस चीज में, तो कॉन्फिडेंस डाउन होता ही है। सो अब देखना ये है कि क्या ये टाई होगा या क्या एंटलर्स बढ़ोतरी लेंगे, या फिर आज के इस गेम में हम कुछ डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि अभी तक गोमती ग्लेडिएटर्स जितने भी मैचेस में थे उसमें उन्होंने 3 मिनिमम लिया है, 3, 4, 5। आज शायद सबसे हैरानी वाली बात होगी कि उनकी तरफ से अभी तक एक भी गोल दर्ज नहीं हुआ है। And so, it's really nicely played over there. Beacon Chakma scoring 1 for the team of Dalai Antlers today, and so there's only just a few minutes passed after the first half, and so probably the Gomonti Gladiators need to work out better today so that they can perform well. Otherwise, they would just need to go 1-0 in today's game. But as we were talking about Bikram Jamatia, he's put back into the game after the first half, and I guess he's going to do something beautiful after this, after the break. And I guess the Gomonti Gladiators are into pressure and not really performing that good as of now. But you never know what happens. Probably, they might be able to score another one for themselves and have at least score 1 in the scoreboard. But yeah, nicely tackled over there and passed to the left wing striker, jersey number 22. And probably this could have been a goal, but over the goal post, and lucky it is for the the Antlers. They really had the opportunity for the Gomonti Gladiators. They could have made the first score at least, but somehow they really couldn't shoot the ball into the box, and again they lost their opportunity to make the first score on the scoreboard. तो यहाँ अब एक और इंजरी हम देख रहे हैं, और ये सही बात नहीं है, क्योंकि एंटलर्स यूँ तो ये ट्राई कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, पर दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि अभी तक लगभग 2 से 3 प्लेयर्स उनके सब्स्टिट्यूशन में चले गए हैं, और ये अभी टीम के लिए थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि अभी उनको चाहिए थोड़ा डिफेंस स्ट्रॉन्ग। अभी उनको स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो उन्होंने पहले से जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसी में उनको बरकरार रहना है, और या तो उनकी तरफ से गोल होना चाहिए, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स यही चाहते हैं कि एक एक प्लेयर थोड़े इधर उधर हो जाए और हम बेहतरीन कर पाएँ, टाई एटलीस्ट हो ही जाए, भले ही हम जीत ना पाएँ पर एटलीस्ट टाई हो ही जाए, क्योंकि ये अभी कांटे की टक्कर होने वाली है फॉर श्योर। क्यों मिथुन जी? देखिए आज का जो मैच है कांटे की टक्कर तो होगी, क्योंकि दोनों ही टीमें अब तक बहुत स्ट्रांग हैं, और इसे कहते हैं एक पर दूसरा हावी है, और ये हावीपना जब तक रहेगा ना मुश्किल दोनों टीमों के लिए बने रहेगा, क्योंकि एंटलर्स ने लेकिन अभी चोटिल एक खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन आशा करेंगे कि ज्यादा चोटिल ना हो एंटलर्स, क्योंकि वो बेस्ट 11 है उनके, शायद अभी तक से कुछ चेंजेस भी नहीं हुआ है इनका। तो देखिए बेस्ट 11 पे कितना भरोसा है उनकी कोच को। और येलो कार्ड, ये शायद कुछ रणनीतियों का इधर उधर का मसला हो गया है, और ये बोल रहे हैं कि आपको इस जगह से शॉट खेल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें येलो कार्ड दे दिया है। देखिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, गलतियां, ऐसी गलतियां तो नहीं होनी चाहिए आपसे सौरमिता, ये छोटी छोटी गलतियां कहेंगे इसको, इसे कहते अभाव की जानकारी की जो अभाव रहती है
वो जी जी बिल्कुल, फीफा में ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो शायद अभी भी हम चाहते हैं कि हम सारे रूल्स आपको बता पाएं, पर ये संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो शायद प्लेयर्स तक पहुंच नहीं पाते हैं, और थोड़ी थोड़ी चूक के कारण, थोड़े मिस्टेक्स के कारण वो हो जाता है, जिसके कारण वह येलो कार्ड या रेड कार्ड मिल सकता है। सो मैं अभी फिलहाल देखिए, आप जरा देखिए किस तरह से बॉल पास हो रहा है, एंड गोमती ग्लेडिएटर्स जानबूझकर उसको उस तरह से फेंक दे रहे हैं उस तरफ में कि बॉल अगर तुम हमारा नहीं हो रहा है गोल, हम गोल होने भी नहीं देंगे। सो या इट्स नॉट राइट एक्चुअली, क्योंकि गोल अगर नहीं हो पा रहा है, आप अपनी तरफ से यहाँ अपने साइड में ऑलरेडी बॉल पास कीजिए। क्यों? देखिए गोमती को जो मौका मिल रहा है उस मौका को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कॉर्नर मिल रहा है इनको, ये कॉर्नर का भी एक फायदा इनको लेना चाहिए, क्योंकि आप वो सहनशीलता और जो खेल की जो धैर्यता है ना वो दिखाने पाए। देखिए गोलकीपर को देखिए किस तरह से इतने हाइट पे उछल गए हो। आज मानना पड़ेगा एंटलर के जो गोलकीपर हैं, यूं तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एंटलर के गोलकीपर को आज बहुत फोकस रहना है, एंड शायद उन्होंने दिल पर मेरी बात ले ली है। उन्होंने मान लिया है कि आज मैं इतना सजग रहूंगा कि मैं एक गोल नहीं होने दूंगा। सो यहाँ एक और गोल हो सकता था, जस्ट थोड़े कारणवश थोड़े से के लिए ये गोल नहीं हो पाया। आई एम फीलिंग बैड फॉर एंटलर्स, लाइक थोड़े से कारणवश ये नहीं हो पाया। 2 बार ऐसा हुआ है कि लगभग गोल हो गया है पर नहीं हो पाया। सो या अब देखना ये है कि एंटलर्स उस चीज को दिल पर लेकर क्या और गोल पे टिक जाएंगे कि अब गोल करके ही दिखाएंगे हम हमें। और गोमती ग्लेडिएटर्स, यू नीड टू वर्क हार्ड, You need to really work hard, because गोमती ग्लेडिएटर्स, मैं तो बहुत सोच रही थी कि आज गोमती ग्लेडिएटर्स टक्कर का है आज ये टीम, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा एंटलर्स को। पर जैसा सिचुएशन जा रहा है, आई एम वेरी डाउटफुल, मुझे अभी लग रहा है कि एंटलर्स से अभी गोमती ग्लेडिएटर्स को बच के रहना पड़ेगा। क्यों मिल्टन जी? As far the matches played out here today, the Antlers really doing well and pushing really hard towards the Gomati Gladiators. Gomati Gladiators really need to work hard now, or else it'll be. And again, they missed the opportunity. This is how if there should be a player out there, it would have been a goal now. But unfortunate for the Gomati Gladiators today. They really couldn't make the first entry into the scoreboard as up till now. So they really need to play between the players, and they should be able to pass the ball. And really play safe at this point of time, because then if they cannot make the score, at least save the ball from scoring. And so Gomati Gladiators really need to work hard, and the communication also has to be much better, so that there is a proper gameplay. I think there's been a call for a stretcher to pick the player from the ground. Let's see what happens, but the Met team is running into the field, but probably the fracture is not being pulled out till now. I think the Met team needs to work harder and run faster in the ground, so that the team can pick the injured players as soon as possible when required. And so the player from Dalai Antlers, jersey number 20, Santa Joy Ryang, has been injured, and probably he'll be treated outside the ground at this point of time. And also, let's see what happens. Let's see how the Gomati Gladiators perform today. So far, they have not been, able to perform satisfactorily for the team. But I guess the team manager and the team coach must be discussing something very unique and different, so that they can play some strategy game in this game today. Let's see what happens, if there's going to be any changes in the player in another few minutes time or so. But the
Dalai Antlers really looking strong today, and it's really nice to see the way they have been, having such strong defense, and then very beautiful strikers out there, nicely striking the ball into the box, and see, this is how they play the game. And they know where to tackle, where to pass the ball, and how to, manipulate the ball in which section to be playing with. And so this is a throw-in, I guess, for the Gomoti Gladiators. This can be an opportunity for them. Let's see if player number 22 can make his debut today. Sawad Jamatia. He is also known as the mid defender, also sometimes play in the left wing strike. Wow, what a shot! But there, the player has been hit on his face, and yeah, nicely played. But I don't know, something or the other is happening with the Gomoti Gladiators today. They need to be outperforming the Dalai Antlers. What say, Mithun? और मिल्टन जी, रणजीत त्रिपुरा का जो वो डिफेंस था यहाँ पर मिड सेंटर पर, काफी अच्छा डिफेंस था। देखिए लोग जब एंटलर्स जब खेलते हैं ना, उनके पैरों का प्रदर्शन देखिएगा आप, किस तरह से डिफेंस करते हैं वो, अच्छा डिसिप्लिन से करते हैं, ताकि वो जो रेफरी के जो येलो कार्ड हो, रेड कार्ड हो, उसका जो प्रदर्शन आ जाएगा बीच में, ऐसी कोई संभावना नहीं रखते वो। अच्छा खेलते हैं, डिसिप्लिन प्लेयर, बढ़िया ले जा रहे खेल को, और इसी खेल का कोच ने भी अनुमान लगाया है कि अंदर वो इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि एंटलर्स अभी अभी उभर के आई है एक ही मैच के लिए। आज अगर वो जीत जाती है तो पैमाना इनके नाम हो जाएगा, पॉइंट्स टेबल में अच्छे अंक तालिका में वो आ जाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पर एरोन, ऐसा लगता है एरोन और डेविड एकदम तैयार रहती है। देखिए एरोन रियांग को देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो, और इस तरह का प्रदर्शन जरूरत है। यहाँ पर अच्छी डिफेंस यहाँ पर गोमती का, और एरोन अंदर घुस गए थे वहां पर, लेकिन मौका नहीं। यहाँ पर 45 नंबर के देखिए ब्लू जर्सी किस तरह से रफ्तार पकड़ी हुई है अपना। चकमा जी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर उनका। अभी थ्रो इन करेंगे गोमती, क्या अभी इस मौके को जो तलाश रही है एंटलर्स क्या ले पाएगी? मिल्टन जी, अगर एक दो गोल हो जाती है एंटलर्स का, तो क्या गोमती के लिए परेशानी का सबब बनेगा वो? Gomoti is going to be in a very big danger if the Antlers score at least another 1 or 2 in this game, because they are not performing as required or as expected by the team, and I guess the team coach must be wondering if there should be any changes in the player now, because the Antlers haven't even changed their player. They know their team, they know how they've been communicating and playing in the game, and so they know the strategy, they know how and where to place the ball and shoot the ball in, and so the Antlers really are focused in what they have been doing so far. एक चीज गौर कीजिएगा, अभी एंटलर्स जिस तरह का सामने का डिफेंड है इनका, जिस तरह का भी उन्होंने रुख अपनाया हुआ है, बॉल को वो सेंटर से इस पर जाने नहीं दे रहे, ये लगता है एक रणनीति है। इनके जो कोच है हृदय त्रिपुरा, एंटलर्स के उन्होंने बताया कि सेंटर की कोशिश करना कि सेंटर, देखिए एक बार सीधा खेला था लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से। कोई नहीं, मौके आते रहेंगे आपके पास, उस मौकों को बस काम पे लगाइए। इसी तरह के मौके चाहिए मिल्टन जी, सही मौके का इंतजार। बिल्कुल। And that opportunity is never to miss, and that's how the Antlers have been performing so far, but the Gomoti Gladiators today, I don't know, somewhere or there they have been missing out the communication between their players and not being able to perform so well as they've been mentioned. And now again there's going to be a player change from the team of Gomoti Gladiators. Player number 21 is going in, and player has been taken out from the game, so that there's going to be a change in the stamina of the player. Player number 23 is taken out of the game, and
Abrana Jamatia has been taken out of the match for now. This is how, if you keep changing the player, you know who's going to perform, who's going to not perform in the game, and slowly and steadily you make your strategies in the game, sending new players, new energy, and they might be able to make at least one score so that they becomes one equal to each other. So far so good. 62 minutes pass and Dalai Antlers 1 and Gomati Gladiators 0. और यहाँ शायद अभी ट्विस्ट आ सकता है क्योंकि सेकेंड हाफ का ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, सेकेंड हाफ का भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, मतलब अब प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है ग्लेडिएटर्स के ऊपर। दो एंटलर्स अगर अभी और एक गोल कर लेते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्कोर रहेगा। अगर ये चांस वह मिस कर रहे हैं, इस चांस को यही उनको मिस नहीं करना है, क्योंकि अब अगर वह बढ़ोतरी ले रहे हैं, ये शायद देखिए गोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, भले ही आप जीते हारे, गोल्स अगर आप स्कोर्स अगर आपका अच्छा रहता है तो वो उस सब से जाता है। आप समझिए इस बात को कि स्कोर्स आपको करना ही है, एनी हाउ आपको स्कोर करना ही। और यहाँ एक गोल, यहाँ एक गोल, गोमती ग्लेडिएटर्स ने शो कर दिया कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 1 each। Oh my God! Now it's going to be, something interesting. ट्विस्ट मैंने कहा था आने वाला है और यहां आ गया है। सेकेंड हाफ को ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, 1 each। एंड देखना अब ये है कि कौन बढ़ोतरी लेकर इस गेम को जीतता है। वाओ वाओ, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ गोल, क्या बात, आई एम इम्प्रेस्ड, इट वाज अमेजिंग। व्हाट डू यू थिंक मिथुन जी? जी बिल्कुल, इसे कहते हैं नहले पे दहला। जिस तरह से धेला फेंका है, मुश्किल है। अभी मैच ड्रॉ है, दोनों 1-1 पर है। अभी एंटलर्स के लिए कोई रास्ता शायद खुला ना हो, क्योंकि वो जीत थी, आज ड्रॉ हो ऐसा वो चाहेंगे नहीं। तो अभी ज्यादा खेल वक्त बचा भी नहीं, तो आपको अगर ये मतलब मान लीजिए अगर 10-15 मिनट भी आपके पास, तो आप उसको फायदा लीजिए। और देखिए यहाँ पर आपके पास एरोन है, एरोन रियांग, डेविड रियांग, रंजीत त्रिपुरा, मनी त्रिपुरा, स्टेफन, मौका लीजिए, चांसेस लीजिए। और एंटलर्स ये मौकों को गवाइए मत, क्योंकि आज का जो अवसर है आपके पास, ये मौका बार बार नहीं आएगा पॉइंट्स टेबल के लिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अभी आपको ऊपर जाना है। तो आपको आज पॉइंट्स भी मिलेंगे क्योंकि आपके 1 गोल है आपके खाते पे, लेकिन आपको अगर जीत हासिल होती है तो पॉइंट्स टेबल में एवरेज के हिसाब से आपको ज्यादा अंक मिलेंगे। तो आपको देखिए ये चोटिल जो टीम हो रही है एंटलर्स की, ये भी अच्छे दर्शाता नहीं है, क्योंकि बेस्ट टीम जो है वो प्लेयर्स को आगे बेस्ट 11 में भेजा जाता है। तो आपको इस तरह का खेल का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि आपको ये प्रदर्शन ही आपको मैच का रुख बदलने में मौका करेगी। और ग्लेडिएटर को एक दबाव के अंदर अगर रखना है आपको, तो आपका भी आप सोच लीजिए कि आपका डिफेंस और स्ट्राइक दोनों को सक्षम कीजिए। और मौके कम बचे हैं, शायद 10 मिनट जी नहीं, आपके पास अभी वक्त बहुत है, 20-25 मिनट का समय है आपके पास। उस समय को काम पे लगाइए। हाफ एन आवर के बाद शायद गोमती ने एक रणनीति के साथ जो आई थी उस काम पे लग गई, उनको एक गोल मिल गया। 10 नंबर के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर जॉन जमातिया जिन्होंने गोल किया है। तो जॉन जमातिया आज इस अंक तालिका में उनके नाम पे एक गोल है। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर। तो देखिए एंटलर्स अभी नहीं चाहेगी कि अपना वक्त किसी तरह से जाया करे, क्योंकि वक्त जो है वो नासूर होता है और आपको चुभेगा जितना जाएगा। अच्छी कोशिश यहाँ पर, नीचे से पास यहाँ पर गोमती 22 नंबर के खिलाड़ी, देखिए टीम को खोजते हुए यहाँ पर मिल्टन जी। अगर यही रणनीति रही, यही बातें रही, तो क्या एंटलर्स अभी कुछ कर सकती है?
See, Antlers, they have been, doing really well, like I said, and I am for sure that there is going to be strategic change in the game. That is why the Gomati Gladiators made their first score in the past few minutes, and so this is how you keep changing the player if they're not performing well in the game, and you make a new strategy, new player, new energy going in, and so that they can make their score on the scoreboard. And this is how again the first change from the team of Dalai Antlers is Rajesh Jamatia, who's gone in, and John Jamatia, jersey number 10, doing really great on the part of the Gomati Gladiators today. You never know when the game changes. This is why we say football is like weather, changing at any point of time. You never know who's going to make their first score or who's going to score next in how many minutes or so. And so this is why they have been trying, but lucky enough that they could make their first score. And what a game, what a shot it was from the part of the of John Jamatia today. Nicely performed, nicely shot, and straight into the box. This is how you must be changing your strategy in the game, even if it is in the last minute, so that there is a goal difference out there. I know, this can happen, but again, I guess the Dalai Antlers knows what they're doing. They know whom to replace, whom not to replace, and have been doing a great gameplay today here at Komalang Stadium. And what a match it is to see such beautiful gameplay by both the teams. So far, so good. जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह का प्रदर्शन गोमती ने दिखाया और इस तरह का चेंजेस भी उनकी टीम में क्या है, कुछ जो भी दिशा निर्देश तय किए हैं उनके कोच ने, तो सही समझ के, क्योंकि काफी सारे चेंजेस हुए हैं गोमती ग्लेडियर्स में, काफी सारे इन हैं, खौसांग है, बिक्रम है, कुछ सोच है, दो जो इन हुए हैं अंदर वो काफी सोच के साथ, उसका नतीजा शायद ये निकला, उनके खाते में एक गोल आया है। और ये रणनीति अभी ये आप एंटलर्स भी अपना रही है। 16 नंबर के जर्सी अंदर जा रहे हैं राजकुमार त्रिपुरा, तो राजकुमार से उम्मीदें रहेंगी कि राजकुमार वन में जाए और शिकार करे, तो राजकुमार से उम्मीदें काफी हैं। 16 नंबर के जर्सी अंदर जाएंगे। रणनीति, अगर एंटलर्स के कोच हृदय त्रिपुरा ने सोचा कि अंदर जाकर कुछ रणनीति हो सकती है, बदल सकते हैं, तो रणजीत त्रिपुरा बाहर आ रहे हैं। विश्वास, यहां है बिलीव एंड बेस्ट, आप बिलीव कर रहे हो 16 नंबर के जर्सी पर, तो राजकुमार पर, तो आपका वो सक्षम उसी आपके जो सोच विचार है उस पर खरे उतरे, ताकि एक गोल जो है और एक गोल एंटलर्स को मिले, ताकि बराबरी का जो तमका है वो हटे। अच्छी यहां पर कोशिश, अच्छी हेडर, लेकिन देखिए किस तरह से गोमती भी पीछा नहीं छोड़ रही है, वही टीम, चाहे 2-3 खिलाड़ी बाहर हैं, Already safe. And so likewise, even on the part of the Dalai Antlers, the player number 10, Aaron Riang, really performing well on the part of the Dalai Antlers so far. Even in the previous games, he's been passing the ball really sweet in the box, and this is how they are able to make their scores in the scoreboard. And today also he's doing really great again. And there's been a change in the player with Ranajit Tripura is taken out, and Rajkumar Tripura is sent in, player number 16. Changing in players and sending in new energy in the field is always important at the end of the game, so that you can make a difference, so that there is a different gameplay and strategy in the game, and also planning is always executed from outside the game, and probably the game coach must have prepared him well ahead and sent him into the ground so far. That's how the match is going on till now. This can be a dangerous situation again, but lucky it is for the Gomati Gladiators. Safe. देखिए इसमें कोई इफ एंड बट की बात है नहीं, अभी मैच इस परिस्थिति में कि इसमें हुआ नहीं
कर नहीं सके, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपके पास रह दे के शायद अभी 21-22 मिनट बचे हैं। तो आपको ये इस 20-25 मिनट में आपको जितना भी कुछ करना है ना, रणनीति वहीं पे आजमाना है, क्योंकि एंटलर्स वो कर सकती है, हो सकता है, क्योंकि इनके पास वो प्लेयर है। एरन बोलिए, डेविड बोलिए, रंजीत बोलिए, मनी बोलिए, ऐसे प्लेयर है इनके पास जिन्होंने एक अच्छी को अब तक पूरे खेल में जितने देर का खेल हुआ 70-75 मिनट का अपना जो प्रदर्शन दिखाया है, वो ताकत है इनके अंदर मिल्टन जी, और ये ताकत उनको आगे ले जाने में शायद मदद कर सकती है। बाकी जितने मिनट बचे हैं, क्या कहेंगे आप? Even in the last minute, there can be any time, any score from any of the team, and so never to lose hope. Maybe one team or the other is going to win. You never know who's going to win, but so far it is 1-1 from both the team, both Dalai Antlers and the Gomati Gladiators. Again trying to shoot it in, but again the defenders from the Antlers really doing it well. Nicely saved the ball from the team of Gomati Gladiators. Yes, and Gomati Gladiators now looking so aggressive and pushing the ball towards the Dalai Antlers. अभी बहुत अनोखा ऐसा समय है कि अब इस लास्ट मोमेंट में देखना है कि कौन गोल दाग देता है, क्योंकि ये चीज तो मानना पड़ेगा, दोनों ही टीम बहुत टफ है, दोनों ही टीम बहुत जज्बाती है, एंड दोनों ही टीम में बहुत कॉन्फिडेंस है। एवं आज मैं थोड़ी शॉक्ड हूँ, एक्चुअली बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि गोमती ग्लैडिएटर्स का जो पहला मैच था, पहले मैच में ही टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा गोल 5 स्कोर उनका था, जो कि हुआ था इसी ग्राउंड में, इसी स्टेडियम में, खुमलुंग स्टेडियम में। वहीं अगर हम सेकेंड मैच देखें किला में, तो उन्होंने 3-0 से जीत हासिल की थी वेस्ट रॉयल के अगेंस्ट। एंड अगर हम देखें द थर्ड मैच जो उन्होंने खेला था खोआई वॉरियर्स के अगेंस्ट में, उसमें भी 1-4 से वह जीते थे। पर आज आई एम टोटली शॉक्ड, कैसे जस्ट 1 गोल। वहीं अगर आप देखें ढलाई एंटलर्स, एरोन रियांग जी ने जो पहला गोल किया था उनके पिछले मैच में, और 1-0 में ही वह जीत हासिल की थी उनके पूरे टीम के लिए। आज एक और हो तो चुका है, पर देखना यह है कि बढ़ोतरी हो पाती है क्या नहीं, क्योंकि देखिए अगर टाई होगा तो ये गोमती ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी स्कोर अच्छा खासा है, उनका स्कोर बोर्ड में अच्छे खासे उनके स्कोर्स हैं, गोल किया है उन्होंने अच्छे से पिछले मैचेस में, तो अभी उनको फर्क पड़ेगा नहीं। अगर टाई होगा तो बेहतर, पर ये शायद एंटलर्स के लिए सही नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कितने तेजी से वह, और यहाँ देखिए जरा मैं क्या बोलूं, एंटलर्स एवं ग्लैडिएटर्स दे नहीं रहे हैं बॉल एक दूसरे को। जब भी बॉल जाता है दोनों की तरफ से एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलती है। द डिफेंस मतलब मानना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में हमें लगता है कि ये टीम थोड़ी कमजोर पड़ रही है, पर अभी तक इस पर्टिकुलर मैच में अभी तक लगभग सेकेंड हाफ का हाफ भी क्रॉस हो चुका है। अभी तक आई कांट फील दैट थिंग कि इसमें से इन दोनों टीम्स में से कोई भी टीम कमजोर पड़ी है। अभी तक दोनों ही टीम इतना बेहतरीन प्रदर्शन दे रही है। लाइक आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। कैसे जी, लाइक टोटली आई एम शॉक्ड। दोनों ही टीम अभी तक इतना एनर्जी कैसे दे रही है। इतनी टफ टीम्स, दोनों का ही डिफेंस अच्छा, दोनों के ही अटैकिंग अच्छे, कैसे, क्या लगता है आपको? देखिए इसमें अभी कहने और सुनने में काफी दिलचस्प ये रहेगा कि दोनों टीमें की जो आज की जो खेल की प्रतियोगिता थी ना दोनों टीम की, वो देखने लायक थी, जो आंखों को एक ठंडक सी कराती है। क्योंकि मैच अगर हो तो ऐसा हो। आप इसमें देखिए दोनों टीमें इतनी सक्षम है, इतनी ताकत रखती है कि एक दूसरे पर भारी है। और एंटलर्स ने जिस तरह का आज प्रदर्शन किया है ग्लैडिएटर के विरुद्ध, तो ये टीम काफी अच्छी है। और इस टीम को कोच, क्योंकि इनके पहले खेल चुकी है, जीती है, कोच के साथ इनका आगे भी संबंध बना रहेगा। कोच आगे भी इनको बताएंगे, तो ये टीम आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर एक अच्छा फ्री किक मिला, यहाँ पर देखिए क्या मौका ले सकते हैं। यहाँ पर जी मौका चूक गए भाई साहब। वो अगर बूट के सही जगह पे लग जाता ना, वो आउटसाइड पे बूट लगा है, इसलिए बॉल उस तरफ चली गई। अगर इनसाइड का
तो वो शायद गोल हो सकता था, क्योंकि मुश्किल नहीं था। अगर वो जिस तरह से किक खेले तो वहां पर फील्डर भी नहीं थे, मौका बनता था सौरमिता उस कॉर्नर से कोने में। सरल शब्दों में कहे कि बनते बनते चूक गए मेहमान हम तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सच में देखना यही है, मैं तब से यही सोच रही हूँ कि कौन दागेगा अब गोल। और यहाँ आउटलाइन के बाहर गोल, बॉल यहाँ आउटलाइन के बाहर, एंड यहाँ हमारे प्लेयर्स राह तक रहे हैं बॉल की कि कब बॉल आएगा और हम बॉल दागेंगे और गोल एक दागेंगे। सच आज का ये गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। माय गॉड, लाइक मिथुन जी, आफ्टर सो लॉन्ग आई वॉच सच अ गेम लाइक वंडरफुल। तो यहाँ 19 नंबर प्लेयर 19 नंबर प्लेयर मैदान में जा रहे हैं, एंटलर्स के, धलाई एंटलर्स के 19 नंबर प्लेयर जा रहे हैं मैदान के अंदर। एवं अच्छा, तो यहाँ प्लेयर चेंज नहीं होंगे, प्लेयर यहाँ चेंज नहीं होंगे। और यहाँ सेम अभी फिर से ये बॉल पासेस शुरू, एंड एंटलर्स आप देखिए पूरी तरह से तैयार है कि हाँ हमारी तरफ से हम कोई चूक नहीं रखेंगे आज की, हमारी तरफ से बेस्ट देकर जाएंगे। वहीं गोमती ग्लेडिएटर्स ने ठान रखा है कि जो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है विनिंग का, चलो आज विन अगर ना भी हो तो टाई रहेगा ही, एक शायद इंजरी, एक और इंजरी। चलिए यहाँ पर शिबू ज्योति चक्रवर्ती सर ने कुछ इशारे कहे हैं 2 नंबर का, तो फिर यहाँ पर जितने भी आएंगे फैसले हम आपको बता देंगे जारी तरीके से, हर तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक जो प्लेयर चोटिल हुए एंटलर्स के, वो शायद अच्छे संकेत नहीं है, जबड़े पे लगी है इनके, तो शायद ये लक्षण कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपके चोट लगती है आपकी टीम को और घायल होते हैं तो आपको वही बेस्ट 11 को पकड़ के रखिए, क्योंकि सक्षम टीम है वो आपकी। आप उसी के लेके आगे बढ़ते हैं। एक आध गोल अगर आएंगे तो आपको जो प्लेयर है 10, 11, 12, 14 नंबर के खिलाड़ी उनसे आएंगे। तो ये खेल आपको इसी तरह से जारी रखना है। और जिस तरह से अभी गोमती ग्लेडिएटर्स ने हमारा लेफ्ट और राइट विंग को जिंदा कर दिया है ना, तो यहां आप देखना है कि कौन बेहतरीन करता है। यहां ओके यहां एक फिर से लंबा शॉट एंड यहां फिर से गोल लागने की कोशिश पर हमारे गोल प्लेयर सजग। चलिए अब लगभग हम इस खेल के आखिरी पड़ाव में हैं, आखिरी कुछ मिनटों में हैं। मिथुन जी, मैंने सुना है फुटबॉल एक ऐसा गेम है, ऐसा जनप्रिय गेम है कि आखिरी मिनट में कुछ भी हो सकता है। आखिरी मिनट एक सेकंड मायने रखते हैं फुटबॉल के लिए। और अगर ऐसे चुनिंदे खिलाड़ियां हो, ऐसे अमेजिंग प्लेयर्स हो, तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है लास्ट मिनट में। तो अब फिलहाल आई एम वेरी श्योर, ऑलमोस्ट श्योर कि ये टाई होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स चाहते हैं कि हमारे अगली टीम को हम कोई गोल करने जज्बा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी टीम गोल कर पाएगा, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स जहां ताम के खड़े हैं कि हम गोल होने नहीं देंगे, वहीं एंटलर्स उसी बात पे टिके हैं कि नहीं, हमारी तरफ से भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम भी तुम्हारा गोल होने नहीं देंगे। तो यहाँ टक्कर का गेम चल रहा है। आई एम वेरी श्योर कि शायद और हमें गोल नहीं मिलेंगे अब कुछ मिनटों में शायद, पर वही बात है आखिरी मिनट में कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि इस मैदान में अभी जितने भी प्लेयर्स हैं, प्रत्येक प्लेयर, वो अगर गोमती ग्लेडिएटर्स हो, और यहाँ एक समाप्ति, खूबसूरत समाप्ति, आप देखिए जरा, एंटलर्स ने काफी बेहतरीन किया, वहीं गोमती ग्लेडिएटर्स ने अपना वो रखा कि हाँ क्या बात। पर वही बात है कि गोमती ग्लेडिएटर्स भी वही चाहते थे कि आज जो है जीते, पर 3 जीत के बाद दिस द फर्स्ट टाइम ये टाई हुआ है। वहीं एंटलर्स की बात अगर हम देखें तो उनका भी पहला गेम वह जीते थे और आज ये टाई हुआ है। तो टक्कर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो जहां से हमारे साथ जुड़े थे। और आज का इस बेहतरीन मैच जो दोनों एक एक की बराबरी पर, धलाई एंटलर्स 1 गोमती ग्लैडिएटर्स 1, तो ये खेल आज बराबरी पर समाप्त होते हैं और बराबरी की तरह हम आपके साथ फिर से कल जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच मिथुन जी, एवरीडे हम यही चाहते हैं कि आपसे मिले, पर वही बात है कि मैच किसी किसी दिन ही रहता है, तो उसी दिन मुलाकात होती है, उसी दिन थोड़ा सा बातें करने को मिलता है। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस मैच को एंड मिलते हैं कल लाइव